हेलो स्टूडेंट्स, अमेजन कोच चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ाने के बाद कई सारे स्पेशल क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताया मैंने, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान से देखो और सीखो कैसे हो रहा है, इनका टेक्निक सीखो। आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है या कोई सा भी बोर्ड है, इन क्वेश्चंस के आने का चांस होता है। पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन उठा के भी देखोगे तो ये क्वेश्चंस कई बार आपको दिख जाएंगे। अभी जो आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप 10 ईयर उठा के देखो, लगातार 2 3 4 साल फाइनल एग्जाम में आता रहा है। तो जो फाइनल में आता है वो तो हाफ ईयरली में भी आ सकता है, क्योंकि 11th में हाफ ईयरली का भी मार्क्स जुड़ता है। तो ध्यान से देखो और सीखने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है ये कह रहा है कि a sin x इज इक्वल टू b sin x प्लस 2π/3 इज इक्वल टू c sin x प्लस 4π/3। ये तीनों पोर्शन बराबर है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 प्रूफ करनी। कैसे प्रूफ करोगे? आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। एक बार अगर आपने पहले किया हुआ है तो जल्दी कर दोगे, नहीं किया हुआ है तो लड़ना पड़ेगा। आप क्या करोगे, इसमें ए बी सी के वैल्यूज डालोगे, तब तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। सिंपल तरीके से कैसे करोगे ये देखो। यहां पे दिया हुआ है a sin x इज इक्वल टू b sin x प्लस 2π/3 इज इक्वल टू c sin x प्लस 4π/3 इज इक्वल टू k मान लो। अक्सर ऐसा होता है जब 2 से ज्यादा क्वांटिटीज बराबर में दिखते हैं ना, तो हम k मानते हैं। k मान लो, लैम्डा मान लो, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो। और इससे क्या करो, एक बार ए बी सी के वैल्यूज निकालो। कैसे निकालोगे? अगर इन तीनों के बराबर में k है तो ये k इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा और इसके बराबर भी होगा। तो जब इसको लिखोगे आप कि a sin x इज इक्वल टू k हो गया, a कोई हटा दो तो k अपॉन a, देखो a इंटू में हटेगा, अपॉन में जाएगा, k अपॉन a का वैल्यू क्या होगा? sin x होगा। सिमिलरली ये भी k के बराबर है, यानी यहां पे लिखोगे b sin x प्लस 2π/3 और ये भी बराबर है k के। तो यहां से साइन ये b यहां से हटाओगे तो k अपॉन b बनेगा, और k अपॉन b का वैल्यू क्या आएगा? साइन x प्लस 2π/3। कोई दिक्कत? तो अब सिमिलरली इसको भी k के बराबर रखो। अगर c साइन x प्लस 4π/3 इसको k के बराबर रखोगे तो k अपॉन c का वैल्यू क्या मिलेगा? k अपॉन c का वैल्यू मिल जाएगा साइन x प्लस 4π/3। पता है इसके बाद क्या करना? देखो यहां तक मतलब कुछ दूर तक तुम नहीं सोच पाते। अगर 1 अपॉन a, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c को जोड़ा जाए, एलसीएम लेके जोड़ना तो आता होगा, फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ, इसको जोड़ोगे तो ये टर्म बनेगा। कैसे बनेगा? इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी सी, ए से डिवाइड करोगे यहाँ बी सी आएगा, यहाँ ए सी आएगा, यहाँ ए बी आएगा। ये बन तो रहा है ये। अरे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको उठा के दूसरी तरफ फेंकेंगे, देखते हैं क्या होता है। वैल्यू तो इसी की निकालनी है और हमें 1/a 1/b 1/c मिल रहा है। तुम कहोगे नहीं सर, k/a k/b k/c मिल रहा है। अरे k क्या कॉमन हो जाएगा ना भाई। जब ए बी सी को फेंक सकते हो तो k को भी फेंक देना। इससे कुछ आइडिया मिला? क्या आइडिया मिला? हाँ, इन तीनों को हमें जोड़ना चाहिए और तब ये क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा जैसे पिछले लेक्चर में मैंने 4 क्वेश्चन बताए थे, बिल्कुल उसकी तरह बन जाएगा। देखते तुम्हें पता चल जाएगा कि करना क्या है। और पता है कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? ये 5 नंबर का आता है। यस। अब जो बच्चे खाली एनसीईआरटी रटते हैं, लॉजिक पे ध्यान नहीं देते, उनके लिए तो ये बहुत टफ हो जाएगा ना। तो देखते भग जाएंगे तुम दबा के, ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, करेंगे ही नहीं। यहां देखो, अब तुम क्या करोगे यहां पे? तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, लिखोगे अब k अपॉन a प्लस k अपॉन b प्लस k अपॉन c इज इक्वल टू, इन तीनों की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। k अपॉन a का वैल्यू क्या है? साइन x, प्लस k अपॉन b का वैल्यू साइन x प्लस 2π/3 और प्लस में k अपॉन c का वैल्यू साइन x प्लस 4π/3। इसको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर मैं पूछूं तुम लोगों से, शुरू से पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री,
ये बताओ कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। एकदम सही, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले से जोड़ना चाहिए। 3 टर्म है, किसी भी 2 को आपस में जोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। और मैं तो कहूंगा कि ये जो बड़े बड़े धुरंधर दिख रहे हैं ना, इनको ही आपस में जोड़ दो। अरे कुछ तो घट के कम होंगे। यहां देखो, इधर भी हमने एलसीएम किया, एलसीएम इसका हो गया एबीसी। अरे केबीसी नहीं, एबीसी, इधर ध्यान दो। और इसको ए से और के हमने कॉमन कर दिया ऊपर से। ए से डिवाइड करोगे तो बीसी बचेगा, बी से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, एसी बचेगा, सी से डिवाइड करोगे तो ए बी बचेगा। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, बीसी प्लस एसी प्लस ए बी। आजकल ऐसे भी बच्चे मिलते हैं, बोलते हैं सर झूठ क्यों बोल रहे हो, बीसी प्लस एसी प्लस ए बी की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें ए बी प्लस बीसी की प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है। हंसो मत, हमें सामना करना पड़ता है ऐसे बच्चों का। फिर उनको सिखाना पड़ता है कि बेटा प्लस में कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, बताना पड़ता है कि ए प्लस बी को हम बी प्लस ए लिख सकते हैं, है ना। तो चलो तुम तो समझदार हो, तुम ये क्वेश्चन नहीं करोगे। यहाँ पे देखो ये साइन एक्स हो गया और इन दोनों में हमने क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला लगा दिया। और साइन प्लस साइन क्या होता है, साइन प्लस साइन में पहले साइन फिर कॉस, क्योंकि संत संत मिल रहे हैं, ऐसे पढ़ाया था तुम लोगों को। तो संत जो होते हैं ना, वो गैंगस्टर के बारे में भी सोचते हैं, पहले संत फिर गैंगस्टर। ये क्या होगा, संत प्लस संत, पहले साइन और फिर कॉस। और यहां पे क्या होगा, सी प्लस डी अपॉन 2, ये सी हो गया, प्लस में फिर डी हो गया, अपॉन में 2 हो गया, फिर कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये सी हो गया, माइनस डी करोगे, माइनस करोगे तो दोनों का माइनस लग जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4π/3 और अपॉन 2 लगा दिया फॉर्मूला। अब देखो कुछ तो चमत्कार होगा यहाँ पे, इसे अभी एज इट इज रखने दो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू भी क्या निकालनी है, 0। तो अगर थोड़ा भी दिमाग रहते हो तो इतना आइडिया जरूर होगा। तुम्हारा मेन फोकस क्या होगा कि हमें इस पूरे को 0 बनाना है। और जब इसको 0 बना दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि 0 में जाके इंटू होगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा, और ये अपॉन में जाएगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा। 0 तो ऐसे ही होता है भाई, उसके साथ सटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये साइन एक्स हो गया प्लस 2, जोड़ घटाओ सबको आता है, जोड़ना ध्यान से जोड़ना। ये 2π/3 4π/3 एक साथ जोड़ो, सजाती है, एक जैसा दिखे उसको एक साथ। ये हो गया 6π/3, काटोगे तो कितना होगा, 2π, 6π/3 कट के कितना हो गया, और x और x कितना हो गया, और अपॉन में 2 भी है, इसका भी ध्यान रखना है, भूलना नहीं कोई भी चीज। यहां देखो x से x कट गया, cos 120 डिग्री माइनस 240 डिग्री, अरे डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो माइनस का 120 होगा, और cos है माइनस 4, याद है नहीं याद है, कौन कौन माइनस को खाता है, cos और sec, ये दोनों माइनस को खाते हैं। तो माइनस 120 आएगा, cos खा जाएगा, अपॉन में 2 भी है, तो 60 आ गया। तो मैं cos 60 लिख दूं डायरेक्ट। अरे यहाँ पे 120 माइनस 240, माइनस का 120, 2 से काटोगे माइनस 60, cos माइनस को खा गया, तो खाली 60 लिख देता हूं ना, क्या दिक्कत है। हमें तो 0 बनाना है, हमारा मेन टारगेट इन सबको सॉल्व करके 0 बनाना है। देखते रहो, देखते हैं क्या होता है। साइन एक्स प्लस 2 साइन, यहां से 2 कॉमन करो, इस 2 को काट दो, तो कोई भी कर लेगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस एक्स, और यहां साइन 60 का वैल्यू डाल दो 1/2। ये देखो 2 से 2 कट गया, और तुम लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है, क्वाड्रेंट सिस्टम अप्लाई करो। पाई ने साइन को क्या बोला, चेंज नहीं होना, तो ये भी हो गया साइन एक्स। और पाई प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दो यहाँ पे। अब साइन माइनस साइन 0 हुआ कि नहीं हुआ, किसी को भी दिक्कत हो तो बता दो, कहीं भी दिक्कत हो बता दो, है कहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत है, तो ये 0 हो गया। अब बताओ इसकी अगर वैल्यू निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, ये 0 तो है ही, इनटू में जाएगा ए बी सी, अपॉन में आएगा बेचारा के, और 0 के साथ सब कुछ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा राइट हैंड साइड आ गया और प्रूव हो गया।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या आ गया 0। और यही हमें प्रूव करना था। बच्चों इतना सिंपल क्वेश्चन है और यह था कितने में 5 मार्क्स में। एक और आपको कंसेप्ट सिखाना है मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लग रहा है ना आदिवासियों की भाषा, लेकिन आदिवासियों की भाषा नहीं है, मैथ्स का एक टर्म है कंपोनेंडो डिविड। ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है, कब यूज होगा क्या है वो सारी चीजें बताते हैं।